इस वीडियो में दी गई जानकारी सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस से। आप किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले खुद रिसर्च करें एवं किसी एक्सपर्ट से सलाह लें। हम किसी विशेष टाइप की गारंटी नहीं देते। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में सर्दियों में बहुत तेजी से जो बिजनेस चलता है ना, उस बिजनेस के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। वो बातें यहां पर आपको बताने वाला हूं जो आपको कोई और वीडियो में नहीं बताएगा। और इस वीडियो को अगर आपने शुरुआत से लेकर अंत तक देखा तो कैसे आप कंबल का बिजनेस शुरू कर सकते हो, आपको पूरी जानकारी विस्तार से बताने वाला हूं। आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक वीडियो में मैं आपको कंबल के बिजनेस की सारी जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, आप कंबल का बिजनेस, सर्दियों में कंबल का बिजनेस कैसे कर सकते हो। कंबल का जो बिजनेस होता है मेरे भाई, ध्यान से मैं आपको कंबल की बिजनेस की सारी जानकारी देने वाला हूं। फिर भी आप कंबल का बिजनेस एज ए होलसेलर बनकर शुरू करिए, फिर एज ए रिटेलर बनकर शुरू करिए, फिर आप फेरी वाला बनकर घर घर जाकर बेचिए। संडे मार्केट या बृहस्पति मार्केट या साइड मार्केट टेबल लगाकर एक चारपाई लगाकर बिजनेस शुरू कीजिए। बहुत अच्छा खासा इससे प्रॉफिट निकाल पाओगे, पैसे बना पाओगे मेरे भाई। कंबल का बिजनेस आप कैसे शुरू कर सकते हो सर्दियों में कंबल का बिजनेस या कंबल की धंधा बिजनेस कैसे करें, पूरी डिटेल्स बताने वाला हूं मेरे भाई। वीडियो ध्यान से देख लेना, कैसे शुरू करें। बहुत कुछ इस वीडियो में रिसर्च किया है, सर्वे किया है, बहुत कुछ एनालिसिस किया है, तब जाकर आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। अल्टीमेटली आज की वीडियो में मैं आपको बस इतना बताऊंगा कि कंबल आपको कहां से खरीदना है, कौन सी क्वालिटी के कंबल खरीदने हैं, किस प्राइस पे आपको मिलने वाले, कौन सी जगह आपको जाना है, सही होलसेलर को कैसे पहचाना है, कौन सी ऐसी गलतियां होती है जो कंबल का माल खरीदते समय आपको नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से आपका पैसा डूब सकता है, लॉस हो सकता है, घाटा हो सकता है। पूरी डिटेल्स इस वीडियो में आपको समझाने वाला। आज अगर इस वीडियो को आप देख रहे हो तो ये वीडियो आप बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको सिर्फ बिजनेस करना नहीं बता रहा हूं, बिजनेस को आगे तक ले जाना है, एक बड़ा आदमी बनने का सब कुछ बताने वाला हूं। फटाफट चलते वीडियो के अंदर सारी बातें और डिटेल में कवर करूंगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद पसंद आया तो, या फिर अगर आपको कोई ऐसा फ्रेंड है या कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके यहां ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर कर देना या उस तक पहुंचा देना। चलते हैं आज के वीडियो की तरफ और वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कंबल के बिजनेस की सारी जानकारी आपको बता दूं। उससे पहले एक जरूरी बात आपको बता देता हूं, आपका बजट कम है तो कम से शुरू करो। मैं सिर्फ उन लोगों के लिए कह रहा हूं जिनका बजट कम होता है लेकिन वो लोन लेकर बिजनेस करते हैं, ऐसी गलती आप जीवन में कभी मत करना। और एक और सबसे अच्छी बात होती है, जब आप कम से शुरू करते हो तो छोटा बिजनेस शुरू करते हो तो छोटा बिजनेस शुरू करने के बहुत सारे फायदे होते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो छोटा बिजनेस करने से हम सीख सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट, छोटा बिजनेस कम में शुरू हो जाता है, बहुत जल्दी शुरू हो जाता है, बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं पड़ती। अगर गलती से आप फेल भी होते तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता, आप परेशान नहीं होते। बिजनेस करने के दौरान अगर आपका बिजनेस थोड़ा कम भी चलता है तो सो आप डरते नहीं हो, परेशान नहीं होते हो, हताश नहीं होते हो, आप प्रेशराइज नहीं होते हो, और वो बिजनेस ना चलने का गुस्सा आपके घर वालों पे नहीं निकालते हो, परिवार वालों पे नहीं निकालते हो, बच्चों पे नहीं निकालते हो। तो इस चीज को समझने वाली चीजें मैं आपके लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, इसलिए वीडियो ध्यान से देखना। और यदि चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों, ये बातें मैं सच्चाई बता रहा हूं, जब हम किसी भी काम को खोलते हैं उस काम में हमें पूर्ण रूप से सफलता हमें नहीं मिलती, जो सफलता हमने सोची थी, तो उसका सीधा जो परिणाम है आपके घर पे पड़ता है, आपके परिवार पे पड़ता है, वहां का गुस्सा आप घर पे निकालते हो। तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा, अगर बजट कम है ना तो लोन लेकर, उधार लेकर, कर्जा लेकर अपने बिजनेस में मत लगाना। जितना है उतने से शुरू करो, धीरे धीरे बिजनेस का पैसा बिजनेस में लगाकर ही उसे आगे आप बढ़ा सकते हो, आगे ले जा सकते हो। तो ये आप चीजें समझने वाली बहुत जरूरी आपके लिए है, तो इन चीजों को जरूर समझें। और कंबल का बिजनेस अगर आप करना चाहते हो तो सबसे पहले आपके माइंड में क्लियरिटी होनी चाहिए कि आपको कंबल का बिजनेस करना है। आगे इस बिजनेस के साथ आप क्या क्या चीजें जोड़ के कर सकते हो, क्या क्या चीजें साथ में रख सकते हो, तो वो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। बट सबसे पहले आपके माइंड में क्लियरिटी होनी चाहिए, मेरे को कंबल का बिजनेस करना है और किस तरह करना है। सारी डिटेल्स इस वीडियो में मैं कवर की है और आपको बताने वाला हूं। क्लियरिटी इसलिए बोल रहा हूं कि क्योंकि आजकल यंगस्टर की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि मेरा ये वाला वीडियो देखेंगे, कंबल का बिजनेस कैसे करें, कंबल का बिजनेस समझ आ जाएगा, लेकिन 3-4 दिन में दिमाग कंबल का बिजनेस चलेगा, उसके बाद कोई और वीडियो देखेंगे, दिमाग में वहां जाने लगेगा। तो ये जो कंफ्यूजन है ना,
ये आपके बिजनेस में, आपकी तरक्की में बहुत ज्यादा रुकावट में डालता है। सो इसलिए अगर आपने बिजनेस करना है, कोई भी एक बिजनेस चूज कर लो और उस पर फुल रिसर्च करो, मेहनत करो, ग्राउंड से रिपोर्ट लो और फिजिकली आपको उसकी रिसर्च करनी है जो तरक्की है मैं आपको बताऊंगा। सो अगर आपके माइंड में क्लियरिटी आ गई है कि आपको कम्बल का बिजनेस करना है तो ध्यान से सुन लेना मेरे भाई, सारी डिटेल्स इस वीडियो में कवर की है। अर्थात कम्बल का जो बिजनेस है आप किस तरीके से कर सकते हो पूरी डिटेल बताने वाला हूं। दूसरा काम जो आपको आता है कि नोटबुक एक खरीदनी है मेरे भाई, ध्यान से समझ लेना। एक इस तरह की नोटबुक खरीदनी है, इसमें सारी डिटेल्स ऐड करने के लिए जानकारी बताने वाला हूं मैं। और आपको एक नोटबुक खरीदनी है, उसमें सबसे ऊपर आपको जिसको आप मानते हो, फॉर एग्जाम्पल आप ईश्वर को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, भगवान को मानते हो, या फिर जो भी आप मानते हो जिसको भी जैसे, तो उस पर आप लिख सकते हो जय श्री राम या जय मां शेरा वाली, या जिस भी आप भगवान को मानते हो उनका नाम लिखो ऊपर और उनका शुक्रिया करो। मैंने इस बिजनेस को करने के बारे में सोचा है, मुझे ये बिजनेस काफी तरक्की दे और मैं इस बिजनेस में सफल हो जाऊं। ऐसे आप जिस भी ईश्वर को मानते हो, जिस भी भगवान को मानते हो, जब आप सोचने लगते हो कोई ना कोई चीज, जब आपके रब को या भगवान को, वाहगुरु को शुक्रिया अदा करने लगते हो तो पैरेलल यूनिवर्स भी आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। ये रियलिटी बता रहा हूं। सो आपने अपनी किताब में, कॉपी में लिखो और उसके बाद फिर आपको करनी है उसकी रिसर्च। अब रिसर्च करने के लिए सबसे पहले आता है ऑनलाइन रिसर्च, दूसरा आता है ऑफलाइन रिसर्च। तो ऑनलाइन रिसर्च यूट्यूब पे जितनी वीडियोस कम्बल के बारे में देखो, समझो, सीखो। और उसके बाद दूसरा आता है मेरे भाई ऑफलाइन रिसर्च, जिसको आप खुद मार्केट में जाकर, जो लोग कम्बल का बिजनेस कर रहे हैं, जितनी दुकान कम्बल के बारे में, उनसे मिलो और प्रैक्टिकल जानकारी लो, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिर आपने वो कॉफी नहीं लेनी है, फिर आपको लेना है आपका स्मार्टफोन। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो डेफिनेटली, आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके पास एक स्मार्टफोन तो होगा। देखो मैं ये कह सकता हूं कि आप कॉपी में लिखो, तो ये थोड़ा सा पुराना मेथड हो गया, आप कर सकते हो। अगर आपके अंदर इतना, आप दुकान पे बैठे हो कि जो चीजें लिख रहे हो, आप दुकान पे बैठ के वो चीज लिख लो। लेकिन अगर आप किसी की शॉप पे जा रहे हो, उन चीजों को पूछ रहे हो, तो सामने अगर कॉपी लेकर कुछ लिख रहे हो तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये बंदा खरीदने तो नहीं आने वाला, ये सिर्फ ज्ञान लेने आया है। तो उस केस में दुकान वाले कभी भी आपको एंटरटेन नहीं करने वाले। सो आपको स्मार्ट डिसीजन लेना है, स्मार्टफोन लेना है। आपको अपने फोन में रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ऑन करके अपनी सारी सिटी के बड़े बड़े होलसेलर या मार्केट्स में जाना है। अपने होलसेलर मार्केट में जाने का मतलब सिर्फ इतना है, जिस सिटी में आप हो, जिस सिटी में आप बिजनेस कर रहे हो, वहां के होलसेलर आपको एग्जैक्टली समझा सकते हैं कि आपको, आपकी सिटी में कौन सा माल चलता है, किस ग्रेड का माल चलता है, किस क्वालिटी का माल चलता है, किस प्राइस वाले कस्टमर है, किस प्राइस का माल सबसे ज्यादा बिकता है। आप ने सिंपल ही होलसेल मार्केट में गए, आपने फोन में रिकॉर्डिंग ऑन कर ली और किसी भी बड़ी होलसेल की दुकान पे घुस गए जहां पर कम्बल का होलसेलिंग होती है। आपने जाकर सीधा इतना बोल दिया कि भैया मैं नई दुकान शुरू कर रहा हूं, 1 लाख के आसपास मेरा बजट है, लेकिन मुझे कम्बल की बढ़िया वैरायटी चाहिए, ऐसी वैरायटी चाहिए जो मतलब डे 1 से अच्छी बिके मेरे पास, ताकि उनको एक लालच आ जाए कि भैया 1 लाख की हमारी सीधी सेलिंग होने वाली है, ताकि वो बढ़ चढ़ कर आपको एंटरटेन करने का काम करे। सबसे बड़ा काम क्या करे होलसेलर, वो अपना पुराना डेड स्टॉक जो सीजन में उनका नहीं बिकने वाला वो आपको चिपकाएंगे। और ये रियलिटी है मेरे भाई, हर दुकानदार की होती है, ये हर होलसेलर की होती है। जो डेढ़ माल पड़ा हुआ है, पिछला होता है, तो उसको चिपकाने की कोशिश करेंगे। इन चीजों को आपको सावधानी बरतनी है। दूसरी कैची लाइन क्या होती है, जो हर होलसेलर की एक ही पहचान है, जो ये लाइन बोलते हैं कि भैया आप माल की टेंशन मत लो, इस पूरे एरिया में, इस पूरे इलाके में हमारा नाम है, हमसे अच्छा कम्बल आपको ना तो कहीं मिल पाएगा और हमसे अच्छा दाम आपको कोई नहीं दे पाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आप भाई साहब, आप चिंता बिल्कुल मत करिए, आप बस माल खरीदिए। अगर आपको माल नहीं बिकता है तो आप हमारे पास वापस ले आना, हम ले लेंगे। तो आप हमारे पास लेना और हम वापस भी ले लेंगे, आप उसकी टेंशन मत लो। लेकिन जब आप माल नहीं बिकेगा, आप वापस करने जाते हो तो बहुत प्रॉब्लम्स आती है, इसलिए क्योंकि माल के बदले में माल मिलता है तो आपको पैसे वापस नहीं करेगा। ध्यान से सुन लेना, सिर्फ माल के बदले में माल वापस कर देगा, लेकिन पैसे आपको नहीं मिलेंगे। इस चीज को पहले से आप सोच लेना। आज आपने 50,000 का माल ले लिया, जिसमें आपने 20,000 का माल आपका नहीं बिका, तो आप परेशान हो गए। 20,000 का माल उसके पास लेकर जाते हो तो बोलते हैं कि भैया ये माल मेरा नहीं बिका है, तो उसके बदले में कोई होलसेलर आपका पैसा वापस नहीं करेगा, माल के बदले माल देगा। तो वो 400 का कम्बल होगा नहीं, वो आपको 600 को लगाएगा और आपके पूरे
पूरे 20,000 की मट्टी हो जाएगी। इसलिए सही माल खरीदो, आपने अपने होलसेल मार्केट में पूरी रिसर्च करो और रिकॉर्डिंग आपने फोन में रखनी है, रिकॉर्डिंग आपको फोन में शुरू करनी है जिससे कि आपकी पूरी डिटेल याद रहे। ये सारी चीजें आपको पता चल गई, कौन सा कंबल किस वैरायटी का कंबल केजीसी के हिसाब से आपको देते हैं, किलो के हिसाब से देते हैं, पीस के हिसाब से देते हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या चलता है, सब कुछ आपने समझ लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने घर आना है, सब कुछ अपनी कॉपी में लिखते जाना है, अपनी नोटबुक में सारी चीजें नोट करिए। मैं हमेशा कहता हूं सिर्फ कंबल के बिजनेस के लिए ही नहीं, आप कोई भी क्लोथिंग का बिजनेस करते हो आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं, ये सारे स्टेप्स अपनाने साथियों। जो दूसरा स्टेप आपको क्या फॉलो करना है मेरे भाई, जो पहला स्टेप तो अपना ये हो गया, अब आपका होता है सेकंड स्टेप, या सेकंड स्टेप आपको ध्यान करना है। तो सेकंड स्टेप आपको क्या फॉलो करना है, ध्यान से समझिए मेरे भाई। आपको हर चीज रिटर्न में लिखनी होती है। देखो जब कोई भी चीज पेपर पे आ जाती है ना, तो वो हमें याद लंबे समय तक रहती है, हम उसको कभी भी खोल कर देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में हमने कैसे की थी। सो वो आपने लिख लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको फिर पता करना है कि कौन सी बड़ी सिटीज है जहां पे कंबल की मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है इंडिया मार्ट। तो दोस्तों इंडिया मार्ट में डालना है ब्लैंक्स होलसेलर या बेस्ट क्वालिटी ब्लैंक्स। आपको बहुत सारे नाम मिलेंगे मेरे भाई, विभिन्न प्रकार के नाम मिल जाएंगे। ब्लैंक्स आपको होलसेलर डालने, ये आपको डालना है। ध्यान से समझ लेना, कुछ चीजें मैं आपको ऐसी चीज बता रहा हूं, ब्लैक कैट्स होलसेलर, ब्लैक कैट्स होलसेलर के नाम से डालना है। आपको बहुत सारे नाम मिलेंगे, बहुत सारी कंपनीज के कॉन्टेक्ट नंबर मिलेंगे, बहुत सारी कंपनी की डिटेल मिलेगी। आप उनसे कॉन्टेक्ट करिए और बात करो, फिर अपनी मीटिंग उनके साथ अरेंज करके विजिट करो। दोस्तों कंबल की बड़ी मार्केट पानीपत के अंदर है। तो देखो आप पानीपत जाते हो तो आपको बहुत ज्यादा पता नहीं है, बट आपको मैं आइडिया देता हूँ। पानीपत में आपको पचरंगा बाजार जाना है। पचरंगा बाजार में पानीपत में जो कंबल है उनका बड़ा गढ़ है। आप पानीपत में आंख बंद करके पचरंगा बाजार चले जाओ, आपको कंबल के बारे में बड़े बड़े डीलर्स मिल जाएंगे, होलसेलर मिल जाएंगे। बट आपको अल्टीमेटली मैं आप चाहता हूँ फैक्ट्री तक पहुंचे, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है। तो इंडिया मार्ट पे आपको बहुत सारी फैक्ट्रीज मिल जाएंगी जिनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग होती है। आप जब इस तरह ब्लैक होलसेलर के नाम डालेंगे तो उनकी बहुत डिटेल आपको मिल जाएगी, उनसे अपॉइंटमेंट भी आप फिक्स कर लो और आपको ना एड्रेस भी वही लोग दे देंगे। तो देखो भाई आपको अंधेरे में तीर नहीं चलाना पड़ेगा, ध्यान से समझ लो। आपको एक काम साफ हो जाता है कि आपको जिससे भी मिलना है उसका कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास है, उसकी बिजनेस की डिटेल आपके पास है और उसका एड्रेस आपके पास है। उनसे आप कॉल पे बात कर सकते हो होलसेलर से और उनसे आप मीटिंग फिक्स कर सकते हो। सो आप बस पानीपत पहुंचे, आप बस या ट्रेन जैसे भी आप जाते हैं, पानीपत पहुंचने के बाद बस 10 कंपनीज के कांटेक्ट नंबर आपने एक एक को फोन करना है, एक एक से आपको मिलना है। आपको बड़े आराम से कुछ दिन पानीपत में रहना है। पानीपत कंबल का एक बहुत बड़ा गढ़ है, बहुत जगह पानीपत में कंबल जाता है मेरे भाई, ध्यान से समझना। इंडिया की बहुत जगह सप्लाई होता है पानीपत का। इनफैक्ट कर्नाटक हो गया, कर्नाटक में कम ठंड होती है मेरे भाई, कम ठंड पड़ती है। साउथ की साइड में अगर देखो तो ठंड बहुत कम पड़ती है, वहां पतले टाइप के कंबल चलते हैं जो 300 से स्टार्ट हो जाते हैं। आपको एक्चुअल प्राइस बता रहा हूँ 250-300 की प्रीमियम क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। इससे सस्ते अगर आप जाएंगे थोड़े से लो क्वालिटी में चले जाएंगे जहां 100 रुपए 120-130 के कंबल में मिल जाएंगे। ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपको प्राइस को डबल कर सकता है, आपको प्रॉफिट को डबल कर सकता है। मतलब कि आपको 100 की खरीदी तो आपको आराम से 200 को बेच सकते हो, बिना किसी परेशानी के आप 300 के बेच सकते हो। बट मैं आपको कहता हूं कि ईमानदारी से बिजनेस करो और एक रेशो आपने रख लिया, एक परसेंटेज आपने रख लिया, परसेंटेज पे आप कस्टमर को बेचो। देखो आप कैसे बेचना चाहते हो, तो ये कंप्लीटली आपका बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप घर घर जाके बेचना चाहते हो, घर घर जाके बेच सकते हो। आपको फेरी लगानी, आपको रेडी लगानी है, आपको संडे बृहस्पति मार्केट बेचना है। देखो संडे बृहस्पति मार्केट में वो लोग बेचते हैं जैसे ही ऑफिस जाते, जॉब करते, जहां पर उनकी सिटी में ये संडे मार्केट लगता है, बृहस्पति मार्केट लगता है, तो उस दिन वो लोग छुट्टी ले लेते हैं। छुट्टी वाले दिन जाके एक चारपाई लगा के, टेबल लगा के, कंबल्स को टेबल पे लगा के रख देते हैं और बहुत सारे लोग एक पेपर पे लिख देते हैं जैसे 300, 600, 800, 1200, जो 250-300 का कंबल आता है उसमें 1800 में 2 किलो के आसपास होता है मेरे भाई। कंबल के 4-4, 5-5 किलो, 8-8 किलो के मिलेंगे जिनके अलग अलग प्राइस होते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको समझने के लिए। काफी चीजें ऐसी होती है कि अलग अलग होती है, अपनी क्वालिटी के हिसाब से, अपने वेट के हिसाब से कंबल का प्राइस बढ़ता जाता है। देखो मैं आपको सिंपल सी चीज बताता हूं। मैंने कंबल की फेरी वाले से एक बात की है जो महीने के 2 से 3 लाख के ऊपर का कंबल बेचता है और वो बोल रहा था कि भैया हर 10 दिन पानीपत जाता हूं। जिससे उसने मेरे को बताया, मेरे घर के बाहर ही वो रिक्शा लेकर आया था, तो उससे मैंने बात की थी। उसने बहुत सारी चीजों को समझाया मुझे। मैंने बोला भैया कंबल कहाँ से लाते हो? तो पानीपत से लाते हो। जब मैंने पानीपत का नाम लिया
तब उसने बोला हाँ भैया पानीपत से लाता हूँ। आपको कैसे पता? मैंने बोला मुझे पता है यार। फिर मुझे बताया कि भैया मेरा हर 10 दिन बाद पानीपत के चक्कर होता है, मैं वहां से 50-60 या 1 लाख का माल उठा के लाता हूँ, उसे 10-15 दिन में निकाल लेता हूँ, बेच देता हूँ, 10-12 दिन में, कभी 8 दिन 7 दिन में बिक जाता है मेरा, और घूम के बेचता हूँ। बस सिंपल सी चीजें समझो जो आपको बताने वाला हूं। जब एक फेरी वाला जिसे कोई खर्चा नहीं है वो लाख का माल हर 7 से 10 दिन में उठा लाता है और महीने का भाई 3-4 लाख का माल बेच रहा है, तो उसका मुनाफा कितना होगा? बड़े आराम से बेच रहा है। सिंपल से कपड़े लोअर टी शर्ट में बेचो, आपको गरीब लग सकता है, बट उसकी अगर आप अर्निंग की बात करो तो एक 9 to 5 जॉब करने वाले से अच्छा पैसा निकाल रहा मेरे भाई। 9 to 5 अर्थात सुबह जो 9 बजे से लेके 5 बजे तक जॉब करता है ना, उससे ज्यादा पैसा बना रहा है। खुद का काम है, जब मर्जी करता है तो बैठ सकता है, जब मर्जी आए तो बेच सकता है। किसी दिन घर में कोई काम परेशानी आ गई, किसी भी बिना पूछे तो वो रेस्ट में ले सकता है। अब 9 to 5 वाली जॉब में आपको 10 लोगों को फोन करना पड़ता है, अप्रूवल लेना पड़ता है, एक छुट्टी मिल जाए, छुट्टी के लिए मेल अलग से करना पड़ता है, परेशानी के मेंटल स्ट्रेस के बाद एक आपको लीव मिलती है, एक छुट्टी मिलती है मेरे भाई, बहुत डिप्रेशन के साथ वो छुट्टी मिलती है। लेकिन इस बिजनेस में कोई डिप्रेशन नहीं है। अब क्लियर सी चीज आपको बताता हूं, आपने अपनी सिटी का होलसेल मार्केट में घूम लिया, आपने पानीपत का होलसेल मार्केट घूम लिया, आपको काफी अच्छी नॉलेज हो चुकी है। अब आप फैक्ट्री में जब आप जाओगे तो एक इंस्टाग्राम इंडिया मार्ट से आप नंबर निकालोगे फैक्ट्रीज के, और उन फैक्ट्रीज में आप विजिट करोगे तो देखो आपके पास बजट है, तो देखो आपके पास बजट तो है नहीं। मैंने आपको बोला था कि 20 से 25,000 मैक्सिमम 30,000 कैसे कंबल का बिजनेस शुरू कर सकते हो, तो आप बड़े होलसेलर या फैक्ट्री से खरीद के बेच सकते हो। सिंपल एक तो बिजनेस आइडिया हो गया ये, आपने 100 का माल खरीदा, डोर टू डोर जाकर एक छोटी सी दुकान पे जाकर उसको बेच दिया। सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, और कम मार्जिन में दुकानों पे बेच दिया। अगर आप डोर टू डोर जाके बेच रहे हो तो आपको अच्छा मार्जिन मिल जाएगा, तो ये आप कर सकते हो। दूसरा आपको क्या करना है कि जब आप फैक्ट्रीज के पास जाते हो तो उनके पास ये बोल सकते हो कि भैया मैं आपको एजेंट बनना चाहता हूं, आपके माल को बिकवाना चाहता हूं, तो आपका माल बड़े बड़े व्यापारियों को बेचूंगा तो लाखों को ऑर्डर देते हैं। ध्यान से समझना, मैं काम की चीजें बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं जो आपके काम आने वाली। इन बातों को नोट करिए आप नोटबुक के अंदर, मेरे कुछ सैंपल चाहिए होंगे। तो देखिए अगर आपके पास थोड़ा सा बजट है तो आप एक टेब ले लो, और टेब में हर तरीके के कंबल के फोटो, हर तरीके की रजाई कवर, हर तरीके की रजाई, हर तरीके के गर्म चादर, इन सब के आपने फोटो रख लिए। उसके बाद आप रेडी हो जाते हो एक बड़ी फैक्ट्री के एजेंट बन के बड़े व्यापारी को माल बेचने के लिए। आपका कोई माल नहीं लगने वाला है, कोई आपका पैसा नहीं लगने वाला है। आपको क्या करना है, अपनी सिटी के बड़े जो भी होलसेलर है उनके पास जाना है और बोलना है भैया मैं XYZ फैक्ट्री से आया हूं, मैं डायरेक्ट फैक्ट्री से आपका माल पहुंचाऊंगा, हम लोग, मेरी फैक्ट्री वहां पर है और हमारी फैक्ट्री में कुछ डिजाइन और ये इस तरीके से आप प्राइस आते हो तो आप बता दो, और आप अपने प्राइसेस बताओ, उनको पूरा माल टेप दिखाओ। अपनी बातों में आप आराम के साथ, अगर पढ़े लिखे हो तो आप उनको घुमा के बड़े बड़े ऑर्डर उनसे ले सकते हो और बहुत ज्यादा आप इससे प्रॉफिट निकाल सकते हो। अब अगर आप 1 लाख का डायरेक्ट ऑर्डर उनसे लेते हो तो आप उसमें बहुत अच्छा कमीशन कमाएंगे बिना कोई पैसे लगाए। तो इस तरीके से आप देखो समय बदलता जा रहा है। पहले होता था कि आप होलसेलर से माल खरीद रहे हो, अलग अलग दुकानों पे जाकर बेच रहे हो, या फिर आप खुद रेट लगाकर बेच रहे हो, घर जाकर बेच रहे हो, तो अब वो समय चला गया है। मैं आपको एडवांस तरीका बताना चाहता हूँ, आप बिजनेस भी चलता रहेगा और आपको बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, आपको बहुत ज्यादा पैसा भी ना लगेगा, आपका रिस्क भी कम रहेगा। तो ये चीजें आप जरूर आजमा सकते हो, बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है। तो आप इस तरीके से कंबल का बिजनेस शुरू कर सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों कोई भी आपका सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, और कोई आप कहां से हमारी वीडियो को देख रहे हो प्लीज एक बार कमेंट करके बताना, ताकि मैं आपके आसपास का होलसेलर का सिटी बता सकूं। और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत।